परम वंदनीय प्रांगण में बैठे हुए सभी महानुभाव, बड़ा ही अच्छा आनंद आ रहा है और कलाकार बंधु अपनी अपनी बारी बारी से प्रस्तुति आपको सुना रहे हैं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दे दिया है और एक चाल लाइन के माध्यम से भैया भजन लाल जी क्या लिख दिया। मरते समय बोला सिकंदर सिकंदर, ये क्या अनोखी बात है, अरबों का मालिक था कभी आज खाली दोनों हाथ है। माता पिता भाई बहन झूठा जगत का प्यार है, लक्ष्मण कहे बज ब्रह्म को तेरो है जाए बेड़ा पार है। तो आइए शुरुआत करूंगा, जैसा कि हमारे कमेटी का आदेश था कि साखी और साखी वास्तव में जिगड़ी की मूल जड़ है साखी। भजन लाल जी साखी की पेशकश। पलना में झूल गए तीनों देवरे अनसुईया और झूठा यमुना तीर रे जाती निर्मल धारा इसके साथ साथ जैसा कि आगामी कलाकार आपको बतला के गए हैं, दामोदरी रसिया की झलक। पंडित जी क्या है? बिहार में हो अरे बिहार में तो जानो तो परे गो ससुराल हो रहेगी अब तक
लेकिन कवि ने 4 लाइन पहले कही है, और वो 4 लाइन क्या कही है? बोलने को दी जुबां मगर तू बोलता नहीं है, प्रभु का गुणगान गाने को अपना मुंह खोलता नहीं है। जीवन में एक दौर ऐसा भी आएगा, जीवन में एक दौर ऐसा भी आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो आइए प्रसंग की ओर गौर करेंगे। उस मीन को मारने के लिए दानवीर कर्ण खड़ा हो गया, और दानवीर कर्ण निशाना साधने के लिए तैयार हो गया है। तभी सभा के अंदर द्रौपदी उपस्थित हो गई, और द्रौपदी ने राजा ध्रुव से कहा, पिताजी अगर ये मीन को मार भी देगा तो भी इसके साथ में मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर के दानवीर कर्ण को बिठा दिया गया। राजा ध्रुव ने सभा में देखा कोई और वीर आने वाला है, कोई वीर निकल के नहीं आया। राजा ध्रुव ने सभा को फटकार लगाई, हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, और मुझको तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोर की पछताने, द्रौप भाल लिखा ही नहीं विधाता ने। मुझे ऐसा महसूस होता है परमात्मा ने द्रौपदी का कोई जोड़ा नहीं बनाया, लेकिन उस सभा में पांडव लोग भी बैठे हैं। अर्जुन की बाहों में तामस आ गया, जो ब्राह्मण वेश में बैठा हुआ है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते, और जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अर्जुन खड़ा हो गया और वहीं पहुंचा जहां धनुष रखा हुआ है। कुछ ब्राह्मण समाज भी बैठी हुई है उस सभा में। ब्राह्मणों ने कहा, अर्जुन को रोकना चाहा और बोले, ओ लाला, तू हमारी जाति की हंसी क्यों कराना चाहता है भैया? यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीर हार गए। तो वो ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं भजन लाल जी? क्यों रे हंसी अरे कनाई अगारी, तू जाए रे मत के मारे, बस की नाई यहाँ पे बड़ राजा हारे। ब्राह्मणों ने जब ये बात कही तो युधिष्ठिर खड़े हो गए। धर्मराज बोले, अरे धर्मराज ने कही मान लो, अरे धर्मराज ने कही मान लो, सही मीन को मारे। द्रौपदी सुता के संगम देखो आज भमरिया तारा, द्रौपदी सुता के संगम देखो। धर्मराज खड़े हो गए, ब्राह्मणों को फटकारने लगे। बोले, आप साधारण ब्राह्मण मत समझो, ये ब्राह्मण नहीं असली क्षत्रिय है। अर्जुन वहीं पहुंचे जहां धनुष रखा है, लेके चाप चढ़ाई दई डोरी, कर में बाण समाना है, और दिल में ध्यान गुरु को धर के सुमरो बंसी है। छाया देख तेल के भीतर नेक विलंब न किया, और तक तीर आंख में। पारथ ने उस आंख का निशाना बना दिया, और तीर वहीं जाकर के लगा जहां सटीक बैठना चाहिए। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। द्रौपदी माला को लेकर के तैयार खड़ी है। भैया भजन लाल,
हुआ क्या है? पारथ मारो मीन, ओ पारथ मारो मीन, खुशी पांचाल भूप भारी, अरे जमाला लेके हाथ द्रौपदी ने अर्जुन की डाली। ब्राह्मणों ने बड़ा आनंद प्रकट किया, आज हमारे बच्चे ने इस मील को मार दिया है। अरे विप्र सब मन में हर्षाए, और नगर दुंदवी बजी फूल दे बंदे बरसाए। ब्राह्मण लोग खुश हो गए। आदरणीय सज्जनों, जो छत्री लोग उस सभा में बैठे हैं उनको बड़ी सकुच होने लगी। आज एक ब्राह्मण के बच्चे ने छत्री वंश का नाम मिटा दिया। छत्रियों को अपमानित देख करके छत्री लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये इस सभा से जिंदा बच करके नहीं जाना चाहिए। भैया आपस में एक दूसरे को इशारे मार रहे हैं, तो देखिए क्या विचार बना रहे भजन लाल जी। आज सब सोची आज सब सोची छत्रधारी और आज कटी गई नात हमारी, और आज कटी गई। और आपस में और आपस में कर ले इशारे, और क्या ब्राह्मण ने मादर और ब्राह्मण चौकी तर्ज क्या बोल रही है? सावन के झूलने सावन के झूलने मुझको बुलाया, सावन के झूलने हमको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर। और 51 रुपए इसी बीच हमारे गुरु महाराज ब्रह्मानंद जी की ओर से
बहुत बहुत धन्यवाद। छत्री लोगों ने विचार किया ये यहाँ से जीवित बच करके नहीं जाना चाहिए। दोनों में, छत्री दल में और ब्राह्मण दल में तकरार हो गई, आपस में लड़ने लगे। ये ब्राह्मण जीवित नहीं जाना चाहिए। उसी समय सभा के अंदर एक वीर उपस्थित हुआ जिसका नाम है दुशासन। दुशासन ने आकर के झगड़े को शांत कराया। अर्जुन खड़ा हुआ है। अर्जुन से बोला वो दुशासन, ओ ब्राह्मण, अगर तू अपने प्राणों की सलामती चाहता है तो एक काम कर ले भैया। वो दुशासन अपनी सलाह दे रहा है और क्या बोल रहा है उड़ान के माध्यम से। पतिए दे जा तू भजनलाल जी खोलन लागो खून चढ़ो फिर भीमा को। एक गीत की प्रस्तुति दूंगा, एक छोटा सा गीत रख रहा हूं, बड़ा मार्मिक गीत है। हमारे देश में आप सभी को विद के देखा, दुनिया का कोई इंसान आज तक मेरे पीछे नहीं आया। ये कौन स्त्री है जो मेरे पीछे पीछे चली आ रही है? धर्मराज अपनी ओर से सावित्री को जवाब दे रहे हैं। और भैया बॉम्बे वालों ने बड़ी प्यारी सी धुन भेजी है। वो धुन क्या बोल रही है भजनलाल जी? तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, और तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है। ये तो फिल्म वालों की बात है गुरुजी। ये कलम वाले जो बैठे ये क्या कह रहे हैं? धर्मराज बोले, और सावित्री तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? इसके जीने की निकली, इसके जीने की निकली आज अंतिम घड़ी है। तू मेरे पीछे पड़ी है, ओ मेरे पीछे पड़ी है। सावित्री ने कहा, बाबा दुनिया के किसी इंसान की ताकत नहीं जो तेरे पीछे चला जाए, लेकिन देख त्याग और तप से तेरे, अरे त्याग और तप से तेरे पीछे पीछे आती हूँ।
महावीर सिंह डीलर साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए पूरन हवलदार जी दर्शनी वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दिल में है पीड़ा मेरे तुझको बताती हूँ। क्या बोली? लौटू न पीछे मेरी, पीछे नहीं जा सकती। अरे लौटू न पीछे मेरी, इम्तिहान की घड़ी है तू मेरे पीछे पड़ी है। धर्मराज ने देखा कि ये लौटने वाली नहीं है, तो धर्मराज बोले तुझे कुछ वरदान दे दूं, तेरी कुछ पिछली बातें बताऊं। तो क्या बोले? सास ससुर ने खोया, ए बेटी, अरे सास ससुर ने खोया पूरा राज तेरा, और 100 पुत्र होंगे तेरे बलिदान मेरा, 100 पुत्र होंगे तेरे बलिदान मेरा। मैंने तुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दिया, पीछे चली जा। लेकिन क्या बोले? वापिस चली जा बेटी, वापिस चली जा बेटी, क्यों जिद पे अड़ी है तू, क्यों पीछे पड़ी है, पीछे पड़ी है। जब 100 पुत्र होने का वरदान दे दिया, सावित्री की समझ में आ गया, ये यमराज खुद अपने फंदे में फंस गया। ओ बाबा, एक बात सुन लो, 100 पुत्र होंगे मेरे, आपने वरदान दिया, अरे 100 पुत्र होंगे मेरे, ये कैसा नजारा है, साथ में चले के जाते पति तो हमारा है, साथ में चले के जाते पति तो हमारा है। अंतिम बात, धर्मराज की बुद्धि में वो बात बैठ गई और क्या बोले? आया समझ में बेटी, ओ मेरी आया समझ में बेटी, आया समझ में बेटी, फेरी मती है, संसार जाने तू तो सावित्री सती है, संसार जाने तू तो हरविंदर पहला दिखावे, अरे हरविंदर पहला दिखावे, ये तपस्या बड़ी है, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी